साथियों नमस्कार। एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने गोल्ड लोन में 5 बड़ी गलतियां जो आप कर सकते हो। ध्यान दीजिए साथियों, वो 5 गलतियां गोल्ड लोन बैंक से या एनबीएफसी से लेते वक्त वो कौन कौन सी गलतियां आप कर सकते हो, इसको ध्यान से समझिए और लोन लेने से पहले इन पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, जल्दी पैसा देखकर निर्णय लेना। यानी आपको पैसा तुरंत चाहिए तो आपने पैसा देखा बट उसकी डिटेल्स नहीं समझी, बिना सोचे समझे आपने लोन ले लिया। बहुत लोग बिना ब्याज दर और शर्तें पढ़े बगैर लोन ले लेते हैं, खासकर एनबीएफसी और ऑनलाइन ऐप के माध्यम से। ये लोग आपको लोन की मात्रा अधिक हो सकता 2, 4, 5% दे दें और उसी चकाचौंध में आप कुछ और ना देखें और इनसे लोन ले लें, तो गलती नंबर 1। अब नंबर 2 गलती, एलटीवी लोन टू वैल्यू समझे बिना लोन ले लेना। यानी कि हो सकता है आपका लोन जो गोल्ड है वो एलटीवी लोन टू वैल्यू 85% का हो और एनबीएफसी या बैंक आपको 70% या 75% ही दे रहा हो, जिससे आपका काम नहीं बन रहा है, जबकि आपका अधिकार और जो गोल्ड की शुद्धता है वो 85% की है। यानी कि 100 रुपए में से 85 रुपए मिल सकता था, लेकिन बैंक ने आपको 70 रुपए ही दिए या 75 रुपए दिए, जबकि आपका 80 या 85 में ही काम चलना है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि एलटीवी क्या है, कितने % का गोल्ड दे रहा है, यानी लोन दे रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एलटीवी की समय सीमा तय करता है ना। आमतौर पर बैंक एनबीएफसी 70 से और 85% के बीच में ही देते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी सोने की शुद्धता क्या है। बाकी उनकी बैंक की पॉलिसी के अनुसार होता है। अगर सोने की सही वैल्यू नहीं समझी तो आपको इसमें घाटा सहना पड़ सकता है। नंबर 3 गलती, प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेस न देखना। मैंने पहले वीडियो में भी गोल्ड लोन और एनबीएफसी और सरकारी बैंकों से लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए, दोनों का कंपैरिजन दिया था। अब मैं कह रहा हूं कि आप प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेस भी नहीं, अगर गलती तीसरी कर दी, नहीं समझा, जो कि मैंने पहले भी समझाया था, तो आपको भारी नुकसान करना पड़ सकता है। हो सकता है आरओआई थोड़ा कम लग रहा हो आपको, या आपकी नीड बहुत अर्जेंट है, आपने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने आपके ऊपर ऐसी ऐसी शर्तें थोप दी, हिडन चार्जेस ले लिए, आपकी प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा ले ली, आपसे अप्रेजल चार्जेस बहुत सारे ले लिए, आपसे जीएसटी बहुत सारा ले लिया, आपसे लेट पेमेंट के नाम से बहुत हैवी पेनाल्टी लगा दी। इस टाइप की जो शर्तें होती हैं बैंक एनबीएफसी में पहले से ही डिफाइंड होती हैं, लेकिन आप अगर जल्दबाजी में ध्यान नहीं दोगे तो आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए बैंक या एनबीएफसी या जहां से भी आप लोन लें, आपको उनकी शर्तों को पहले पूछना है, तभी आपको लोन लेना है। तो खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज पूछने से कुछ नहीं होगा, आपको सारी शर्तें देखनी है कि आपने अगर गलती से आपने, मान लो गलती तो नहीं, आपकी पैसे का अरेंजमेंट हो गया, आपने क्लोज कराने के लिए गए तो उसने कह दिया आपसे 5% पेनाल्टी लगेगी, क्योंकि आपने 1 साल के लिए लिया तो और आप आ गए 6 महीने में, तो ये आपको बहुत नुकसान पड़ सकता है। दूसरी गलती आप कर सकते हो, प्रोसेसिंग फीस। मैंने पहले भी बताया था, प्रोसेसिंग फीस 4% तक जाती है, 4% यानी 1 लाख पर 4000 रुपये भी पड़ सकता है, जबकि सरकारी बैंकों में बहुत कम होता है। तो इस पर भी ध्यान दीजिए कि आप इस शर्तों पर राजी हैं। ऐसे ही कोई आपने ईएमआई ब्याज नहीं दे पाया महीने का, तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी पड़ेगी, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ये तीसरी बड़ी गलती है जो आप कर सकते हो। चौथी गलती कर सकते हो, रीपेमेंट ऑप्शन, जो मैंने अभी बताया था कि रीपेमेंट का मतलब है कि आप इस पेमेंट को पहले से ही करना चाहते हो, यानी तय टाइम से पहले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं कर सकते, अगर आप करोगे तो हम आपसे ये पेनल चार्जेस लगाएंगे। तो हर बैंक का गोल्ड लोन का, हर कंपनी का गोल्ड लोन का अलग अलग मॉडल होता है। उस मॉडल के, यानी कि आप जिस बैंक को, जिस कंपनी में जाएंगे, आपको उसी बैंक को, उसी कंपनी की बात को पूछना है। आप अपना लॉजिक ना लगाएं। ईएमआई मॉडल होता है,
कई बार कई बैंकों में बुलेट रीपेमेंट, यानी अंत में आपको ब्याज भी पहले नहीं देना है और मूलधन भी नहीं देना है, साल के अंत में एक साथ सब कुछ चुकाना, इसे कहते हैं बुलेट मॉडल। नंबर 3 होता है सिर्फ ब्याज भरना, यानी कि खाली आप हर महीने ब्याज देते रहिए और मूलधन आप साल के अंत में दे दीजिएगा रिन्यूअल के वक्त, या आप बंद करिएगा, तो आपका ऐसा है। तो ये लेकिन आपको सारी जानकारी लेनी। 5वीं सबसे बड़ी गलती है समय पर भुगतान न करना, यानी कि भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है जब आप समय पर, यानी कि आपकी 30 तारीख या 1 तारीख है, जो भी आपकी डेट दी थी ब्याज EMI की जो आपने डिसाइड किया था, अगर आपने नहीं दिया तो आपको क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपको पहले पता होना चाहिए, है ना। लोन लेने से पहले सोने की नीलामी का खतरा, आपने सोचा नहीं अभी तो कुछ नहीं होगा, आपने खुद ही एज्यूम कर लिया, खुद ही नियम तय कर लिए कि इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, या किसी ने कुछ भी कह दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको बैंक के नियम पे चलना है, इसलिए नियम आपको लोन लेने से पहले पता होना चाहिए, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपका सारा सोना नीलाम हो सकता है। तो सोने की जो नीलामी का खतरा, अगर EMI आपने नहीं दिया, और ये आप ये समझ लिए वैसे तो NPA 3 किस्तों में ही होगा, 3 बार अगर आपने इंटरेस्ट 3 महीने नहीं दिया तो आपका सोना तुरंत NBFC बेचने का हकदार हो जाएगा। आप किसी नोटिस और किसी चक्कर में मत पड़िएगा कि आप ये आएगा, वो इन्फॉर्म करेंगे, वो बताएंगे, नहीं। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि सोने की नीलामी का खतरा बढ़ जाता है। बहुत लोग सोचते हैं बैंक इंतजार करेगा, जब हम जाएंगे, जब फोन आएगा, जब नोटिस आएगा तब हम जाएंगे, तब दे आएंगे, ऐसा नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आपका सोना बिक जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, सोने की शुद्धता, कैरेट की जांच को समझें। जब आपका वैल्यूअर आता है सोने की जांच करने, जब आपसे वो फीस लेता है, बैंक को एक सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये सोना असली है कि नकली है, कि कितने कैरेट का है। अगर मान लो आपका 20 कैरेट का सोना है, या 22 कैरेट का है, या 24 कैरेट का, और उसने बता दिया 2 कैरेट कम, यानी कि 18, तो आपकी कैरेट के अनुसार उसकी वैल्यू होती है, वो आपको लोन कम मिल सकता है। इसलिए कैरेट भी आपको पता होना चाहिए, उससे पूछिए मेरे कितने कैरेट का सोना है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने तो उस ज्वेलर्स के यहाँ 20 कैरेट का दिया और यहाँ का सोना 18 कैरेट का बोल रहा है, यानी कि 2 कैरेट का आपको घाटा है। यानी घाटे का मतलब है सोना तो आप ही का रहेगा, लेकिन आपको जो लोन की अमाउंट कम मिलेगा, क्योंकि 18 कैरेट के गोल्ड में शुद्धता 70 से 75% की होती है, यानी कि 30% या 25% अन्य धातु उसमें मिली होती हैं। ध्यान रखिएगा, लोन एग्रीमेंट को भी पढ़ लें। कोई ऐसी शर्तें, वैसे तो शर्तें आप पढ़ नहीं सकते, अगर आप शर्तें पढ़ लोगे तो आपको लोन ही नहीं मिलेगा, आप टेंशन में आ जाओगे। तो ये तो कहने वाली बात है, लोन की शर्तें पढ़िए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको खतरा तब होगा जब आप ही पैसा बैंक को या कंपनी को नहीं देंगे। तीसरी बात, ऑक्शन, यानी कि अगर आपने 3 किस्तें या 3 EMI या 3 इंटरेस्ट 3 महीने लगातार 90 दिन नहीं दिया, तो उनकी नीलामी की शर्तें क्या हैं, यदि आप जानना चाहो तो बैंक से आप स्पष्ट पूछ सकते हो। साथ में ध्यान रखिएगा कि गोल्ड लोन लेते समय 5 गलती मत करना, ये मैंने आपको पहले ही बताया। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी एक गलती और आपका सोना नीलाम हो सकता है, इसलिए ऐसे ही दमदार और अच्छी नॉलेज लेने के लिए बैंकिंग विद गौरव को फॉलो करें। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। फिर ऐसे ही अच्छे और सच्चे वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।